चले जी, आवाज बंद जी। बेटा आवाज बंद। इधर तला, इधर हो जो बस। यार आप दोनों बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो एक दूसरे में। इतना नहीं होना चाहिए क्लास में इंटरेस्ट। काम पे ध्यान दिया करो। लास्ट पीरियड हमने जो काम किया है, दिस इज आफ्टर दैट। मैं एडवर्ब से पहले आर्टिकल्स देना चाहता हूँ, प्लीज आर्टिकल्स ओपन कर लीजिए। आर्टिकल्स क्या होते हैं? बुनियादी तौर पर आर्टिकल्स अंग्रेजी में एडजेक्टिव्स की सब कैटेगरी है। आप ऑक्सफोर्ड की ही लिखी हुई कोई किताब देखेंगे जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे होंगे, 8। कितने लिखे होंगे? उसमें एडजेक्टिव्स की सब कैटेगरी में तो आर्टिकल्स लिखा हो सकता है, लेकिन एज अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच इंक्लूडेड नहीं है। और अगर आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड की ही कोई और बुक, तो उसमें शायद आपको 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेंगे, उसमें आर्टिकल को अलग से डील किया गया होगा। मैं बहरहाल इसको एडजेक्टिव का ही सब कैटेगरी समझता हूँ, इसलिए मैं इसको एडजेक्टिव्स के अंदर ही पढ़ा रहा हूँ। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर मॉडिफायर्स फॉर नाउन्स, या नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज होते हैं, प्रोनाउंस। एडजेक्टिव्स मॉडिफायर्स होते हैं नाउन या प्रोनाउन के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी भी नाउन को सुन के जो जहन में इमेज क्रिएट होती है, ये उस इमेज को चेंज करता है। शायद पहले से बेहतर कर देते हो, शायद पहले से खराब कर देते हो, लेकिन ये उस इमेज को चेंज कर देता है। मिसाल के तौर पे, इफ आई से द वर्ड एप्पल, तो आपके जहन में कोई इमेज आती होगी, थिंक ऑफ एन एप्पल। अब वो जो भी इमेज है, अगर मैं उस एप्पल के साथ वर्ड बोल देता हूँ ग्रीन एप्पल, तो आपने देखना है उससे उस इमेज में चेंज आता है कि नहीं। इफ देयर इज अ चेंज और नो चेंज, अब जो इमेज आपके जेहन में है ग्रीन एप्पल कहने के बाद है, क्या उस इमेज में कोई चेंज आता है कि नहीं जब मैं कहता हूँ रेड एप्पल? तो ये जो अल्फाज है जो उसमें चेंज लेके आ रहे हैं, सॉरी, जो उसमें चेंज लेके आ रहे हैं जो अल्फाज, वो सारे एडजेक्टिव्स हैं। आप गौर करेंगे कि 1, 2 और 3 भी एडजेक्टिव्स हैं। 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, ये भी उसको साथ एडजेक्टिव का रोल प्ले करेंगे, क्योंकि एप्पल की तादाद में चेंज लेके आ रहा है। अब आर्टिकल्स होते हैं 3। एक आर्टिकल होता है बेटे ए, दूसरा आर्टिकल होता है बेटे एन, और तीसरा आर्टिकल होता है द। असल में ये दोनों एक ही हैं। इन दोनों में कोई फर्क, इनमें सिर्फ एक ही फर्क है कि आपने जब बोलना है तो जैसे हमारे यहाँ ना बेटे, अबरे सीधे ध्यान दो। जैसे हमारे यहाँ ना होते हैं ना, अब अलिफ लाम जब लगता है किसी सीन वाली साउंड से पहले, तो हम कहते हैं अस्वादिक। और अगर किसी ऐसे के साथ लगता है जहां पे सीन वाली मतलब शमसी रूफ और कमरी रूफ कोई चीज होती है, तो हम क्या कहते हैं? अल कमर। अल कमर और अशम्स की ही एग्जांपल ले लेनी चाहिए थी मुझे। अशम्स और अल कमर। अब आप देखें, अल कमर में लाम प्रोनाउंस हो रहा है, शम्स में लाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है? ये लाम डिफरेंट है? नहीं, ये वही लाम है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का मसला है। ए और एन में भी सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का मसला है। जिस वर्ड के साथ ये आर्टिकल लगना है, अगर उसकी स्टार्टिंग साउंड अलिफ वाली है, कौन सी है? यहाँ अलिफ से मुझे याद है पुत्र, कुल हु अल्लाहु अहद। और से सुनो, अल्लाह समद, लम यलिद होता है। क्या होता है? लम यलिद। लम यलिद वलम यूलद। वलम, आगे, हाँ, हाँ, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। आपने 2 3 बीच में अलिफ एक्स्ट्रा डाल दिए थे, जो कि नहीं होते। जी हमजा ही। आगे चलते हैं जी। तो इसमें स्टार्टिंग साउंड अलिफ की होनी चाहिए। स्टार्टिंग साउंड कौन सी होनी चाहिए? डजेंट मैटर कि वो ए, वो जो बचपन में आप वॉवल, ए ई आई ओ यू, वो है नहीं, वॉवल साउंड होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे, मैं जानबूझ के एग्जांपल वो वाली लेने लगा हूं जिसमें स्टार्टिंग साउंड तो अलिफ की है, स्टार्टिंग लेटर अलिफ का नहीं है। एन ऑनेस्ट मैन, अब आप देखिए एन आएगा इसके साथ, ए नहीं आएगा। और उधर आ अम्ब्रेला, सॉरी, आ तो नहीं होता, एन अम्ब्रेला ही होता है। आ यूनिवर्सिटी। अब अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी भी यू से
लेकिन यूनिवर्सिटी की फर्स्ट साउंड ये की एलिफ की नहीं है, तो आ यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला की फर्स्ट साउंड अलिफ की है, तो एन अम्ब्रेला। वी गुड सो फार। असल डिफरेंस है ए एन और द के अंदर। कोई मसला? इनसे क्या इमेज में चेंज आता है? सबसे बुनियादी जो चेंज आता है वो होता है स्पेसिफिसिटी का। इसका क्या मतलब है? ब्रिंग अ चेयर, ब्रिंग अ चेयर। जब मैं कहता हूँ एक चेयर लेके आओ, आप कौन सी चेयर लेके आएंगे? कोई भी ले आएंगे। लेकिन जब मैं कहता हूँ ब्रिंग द चेयर, आप कौन सी चेयर लेके आएंगे? अब आपको और मुझे दोनों को पता है कौन सी चेयर है। ब्रिंग द चेयर मैं तभी कह सकता हूँ जब आपको और मुझे दोनों को पता है किस चेयर की बात हो रही है, वरना ब्रिंग द चेयर नहीं कह सकता मैं। ही इज अ बॉय। यस, ही इज अ बॉय। ही इज द बॉय हु स्टोल माई वॉच। अब द बॉय लिखा है, क्यों? क्योंकि किसी खास लड़के की बात हो रही। तो एक तो आपने ए एन और द का ये फर्क समझना है। किसी स्पेसिफिक के लिए बात हो रही है दा लिखते हैं, किसी नॉन स्पेसिफिक जनरली बात हो रही है किसी नाउन के लिए तो आ लिखते हैं। कोई कंफ्यूजन? अब जो मेनली प्रॉब्लम्स आती हैं वो कहाँ आती हैं? कुछ ऐसे एरियाज हैं, 5-6 मैंने आइडेंटिफाई किए हुए। मैंने क्या, मुझसे पहले कई टीचर्स ने आइडेंटिफाई किए हुए, यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। वो एरिया जरा डिस्कस कर लेते हैं। हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल। आपने ये बताना है यहाँ से, ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है कि जो घोड़ा है वो एक फेथफुल एनिमल है। आपने ये बताना है एक घोड़े की बात हो रही है, सब घोड़ों की बात हो रही है? सब घोड़ों की बात हो रही है ना। अंग्रेजी में उसूल ये है कि जब एक रिप्रेजेंट कर रहा हो सबको, जब एक रिप्रेजेंट कर रहा हो तो फिर क्या होता है? उससे पहले द लगता है। द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल। आपको मेरा रूल समझ आ गया? इफ यू वांट टू राइट, आप साइड पे बेशक लिख लें। व्हेन वन रिप्रेजेंट्स ऑल, वी यूज द। व्हेन वन रिप्रेजेंट्स ऑल, वी यूज द। टी एच ई द लिखते हैं। जी बेटे, क्या कह रहे हो? एक्सेप्ट, इस रूल को एक एक्सेप्शन हासिल है। इस रूल को क्या हासिल है? एक्सेप्ट फॉर मैन एंड वुमेन। मैन और वुमेन के लिए ये रूल नहीं है। जब एक आदमी सारे आदमियों को रिप्रेजेंट करे, आप द नहीं लिखते। मैन इज मॉर्टल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मैन इज मॉर्टल। वुमेन इज एज वाइज एज मैन। वुमेन इज एज वाइज एज। ये हमारा आंसर होगा। Men and वुमेन इज वाइज एज मैन। जिमल, इधर ध्यान दो बेटे। ये कोई याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। वुमेन इज एज वाइज एज मैन। इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ए ही आंसर है बेटे। जब भी लैंग्वेज का नाम होता है या वैसे ही कोई प्रॉपर नाउन होता है, क्या होता है? प्रॉपर नाउन डज नॉट कैरी आर्टिकल। प्रॉपर नाउन के साथ ए एन दी कुछ भी नहीं लगता। इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। यहां तक प्रॉब्लम? सन सेट्स इन वेस्ट, इसमें क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? सूरज, चांद, सितारे, जमीन। सेलेस्टियल बॉडीज, डायरेक्शंस। दोनों के साथ क्या इस्तेमाल करना है? तो direction. द सन सेट्स इन द वेस्ट। डेल्टा आंसर। तो मसला आगे आगे फिर से वही। मैन
इज मॉर्टल इसका आंसर होगा, क्यों मैं पीछे आपको भी रूल बता चुका कि जब भी हमारे पास मैन या वुमेन होता है उसके साथ वन रिप्रेजेंट्स ऑल अगर वाली सिचुएशन बने तो द का आर्टिकल नहीं लगता। नंबर 6, द इंडस। अब वो ये वाला जो रूल था, ये दिस वन, प्रॉपर नाउन डज नॉट टेक एनी आर्टिकल, इसको भी कुछ एक्सेप्शन हासिल है, इसकी एक्सेप्शंस यहां लिख रहा हूं। इसकी एक्सेप्शंस क्या है? नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, बाद में, चलो अभी क्लास डिस्टर्ब हो गई है। ऐसे ही थे सलमान बता रहे थे, उम्र का ट्रांसफर The करना है body of सर। a of the जी water body, इधर आर water यू body. सेइंग समथिंग? नहीं, वाटर बॉडीज नहीं लिखा मैंने, रिवर्स, सीज एंड ओशंस लिखा है, नहरों का नहीं इसके अंदर बेटा Yes, I इस्तेमाल होता know. They're like bodies of waters. That's why I was asking. है। आई डिडंट गेट यू, आप पूछ रही हो कुछ, अब रेशिदा ध्यान दो। Sir, I was saying that the rivers, seas, and oceans are a body of water. So that's why I was asking if I can write bodies of नो water. नो नॉट फॉर, नो नो नो, नॉट ऑल रिवर, नॉट ऑल वाटर बॉडीज आर इन, देखा? हाँ, देखा मैं क्या कह रहा था? नॉट ऑल वाटर बॉडीज आर बेटा इंक्लूडेड, सिर्फ यही 3 इंक्लूडेड हैं, ठीक है? स्टेट्स जी, Got गल्फ बेटे ये हमारे पास ये नहीं, जो दुबई, गल्फ स्टेट्स, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है, स्टेट से क्या मुराद है? जैसे हमारे पास आ जाएगा, हमेशा द यूएसए होगा बेटे, यूएसए नहीं होगा। अमेरिका लिखेंगे तो अमेरिका लिखेंगे, द अमेरिका नहीं होता। फलक, मेरी तरफ ध्यान है साथ। रशिया लिखेंगे तो रशिया लिखेंगे, लेकिन अगर कभी जिक्र आएगा यूएसएसआर का तो द यूएसएसआर लिखेंगे। एमिरेट्स लिखेंगे तो एमिरेट्स लिखेंगे, लेकिन अगर कभी जिक्र आएगा इकट्ठा तो द यूएई लिखेंगे। द यूएई से मुझे याद आया यार, अमदान, दैट वाज अ वेरी नाइस परफ्यूम, वाकई यूएई से लाया था या यूएई से आगे यहाँ लंडे से लेके आया था? परफ्यूम जो आपने दिया, वो बाजू का ऐसा होता है ना, बंदा फायर से आता है, स्पेशली हमारे यहाँ ये बड़ा। अब देखो जरा, वो डव्स, इधर ध्यान दो। हमारे यहाँ क्या होता है, when somebody comes back from उमरा और हज, तो everyone is expecting gifts, पता नहीं क्यों भाई, वो पहले बेचारा अपनी जमा पूंजी खर्च के तो हज उमरा करके आया। खैर, तो व्हाट हैपेंस इज, वहां पे महंगा मिल रहा होता है तो वहां से आते हैं, यहाँ पैकिंग कराते हैं, यहाँ बाड़े से सामान खरीदते हैं, और जी आपको गिफ्ट आ गया। खैर, आगे चलते हैं जी, पता लग गया ये वाली बात। आ जाए इधर, इंडस रिवर का नाम है। अच्छा, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, पंजाब के साथ भी बेटे द पंजाब लिखता है, और इंडस प्रोविंस के साथ भी द इंडस प्रोविंस लगता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये पंजाब का नाम भी रिवर्स के नाम पे है, और इंडस का नाम भी। द इंडस इज द लार्जेस्ट, द इंडस इज द लार्जेस्ट, डेल्टा आंसर है बेटा। अब यहाँ पे ये भी रूल लिख लें, इसका आगे जिक्र आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं यही लिखवा देता हूँ। आई होप आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, अगर नहीं पता है बता देता हूँ। हर एडजेक्टिव की बेटे 3 डिग्रीज होती हैं, एक को कहते हैं पॉजिटिव, एक को कहते हैं कंपैरेटिव, एक को कहते हैं सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या होती है, मैंने आपको कह दिया तुम अच्छे हो। कंपैरेटिव क्या होती है, मैंने कह दिया तुम अपने भाई से अच्छे हो। सुपरलेटिव क्या होती है, तुम अपने बहन भाइयों में सबसे अच्छे हो। कोई कंफ्यूजन? आपको नहीं कह रहा, थैंक यू, साथ साथ थैंक यू चल रहा है इसका। मैंने कहा तुम अच्छे हो, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा तुम अपने भाई से अच्छे हो, कहना थैंक यू। मैं कहा बहन भाई में सबसे अच्छे हो, कहना थैंक यू सर। ये नोट किया है ना आपने इसको? इसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं, है ना? आप बढ़ेंगे वो, आप आप बढ़े। खैर, सुपरलेटिव डिग्री का रूल देखिएगा बेटे। बेटा मैं मैकेनिक हूँ, है तो ये हो रहा, आपको सर एसी ऑन कर दें, एसी खोल दें क्या होता है यार?
उमर आप ही बताओ, इसी Sir, खोलने what का हाल were है। the 3 degrees again? दोबारा बोलो यार, समझ नहीं आई मुझे। The, what were the 3 adjective degrees again? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सुपरलेटिव्स के साथ हमेशा क्या होता है, सुपरलेटिव्स टेक, सुपरलेटिव्स क्या करते हैं, दे टेक द, यार प्लीज इधर तवज्जो। अहमद, यार कल से आपने इनके साथ नहीं बैठना। किनके साथ बोला? नहीं, मैंने इसीलिए इन कहा, आपके लिए तो ये इन्हो है ना। सुपरलेटिव्स के साथ हमेशा द का आर्टिकल लगता है। क्या होता है हमेशा? इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट व्हेन यूजिंग, जब आप माय, योर एटसेट्रा यूज कर रहे हो। मिसाल के तौर पे, ही इज द बेस्ट फ्रेंड एनीवन कुड हैव। अब देखिए आपने, मैंने बेस्ट के साथ क्या लिखा है, द, ही इज द बेस्ट फ्रेंड, लेकिन ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, अब माई लिखा है तो दा नहीं लिखा। समझ आ गई ये बात? यस। तो इस इंडस वाले में आ गया था, इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, द गोल्ड। अब बेटे यहां पे क्या रूल है बेटे, मेटल्स डोंट, मेटल्स डोंट टेक आर्टिकल्स। मेटल्स के साथ कोई आर्टिकल नहीं होता। गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन, चलो भाई आखिरी है जी, हिज फादर इज द पोइट एंड द नॉवेलिस्ट। एक ही बंदे के लिए एक वक्त में एक ही आर्टिकल इस्तेमाल हो सकता है, ज्यादा आर्टिकल इस्तेमाल। हिज फादर इज अ पोइट एंड नॉवेलिस्ट, सी आंसर है। एक शायर है ना, किसी खास शायर की तो बात नहीं हो रही ना। गुड सो फार। जल्दी से एडवर्ब्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं बेटे? मॉडिफायर्स फॉर, बेटे प्लीज तवज्जो, Are they वर्ब्स, modifiers for verbs? एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। यार इधर फोकस इधर चाहिए हमें। ये भी मॉडिफायर्स हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव के अलावा, यानी एडजेक्टिव नाउन का मॉडिफायर होता है, नाउन के अलावा किसी का भी मॉडिफायर है तो वो काम पे ध्यान। एडवर्ब, एडवर्ब में बेटे फिर कुछ टाइप्स होती हैं। मेरा ख्याल है वो टाइप्स बताने बैठूंगा तो मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। मेरा ख्याल है इंग्लिश की क्लास को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स नाउ। जिनका मैथ्स की क्लास सर बिलाल के साथ थी, उनका टेस्ट है, वो प्लीज उस क्लास में चले जाएं। आपका टेस्ट 2 मिनट में स्टार्ट हो रहा है। मेरी क्लास वाले बच्चे यहीं पे रहेंगे। जी बेटे।